धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसमें अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। कहीं तो मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तो धन्यवाद करने का एक नाम योग्य परमेश्वर धन्य है, धन्य धन्य। हालेलुया 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 हालेलुया। यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया ओ लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद 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 धन्यवाद। Glory to the Son, glory to the Son, Jesus, glory to the धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का परमेश्वर आपके वचन के द्वारा से बात करते हुए आए हुए हर एक के जीवन को कार्य कर, हर एक को आशीर्वाद कर, हर एक के जीवन में प्रभु तेरा काम परमेश्वर जाए कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, आप महान परमेश्वर, आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। हे परमेश्वर पिता, हमें अपने वचन के द्वारा बात करें। आपके चरण में प्रभु हम सभी को मेरा हाथ कर देते हैं, मैं अपना आप कर देता हूँ। तो आप बंधु के मेरा प्रभु हमसे आप प्रभु के वचन के द्वारा बात करें। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कृपया अपनी जगह पर बैठिए। पीछे वालों को सुनाई देता है, आवाज आ रहा है पीछे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु हम लोगों को उनके चरणों में आने के लिए एक मौका को देते हैं और ऐसा अवसर देते हैं कि हम प्रभु के सेवा में संगति कर पाए। मेरे प्यारे भाई और बहनें, मैं आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह कहता हूँ। जय मसीह। ये संसार हर महीने कोई ना कोई उत्सव को मनाता है, नहीं हर दिन कुछ ना कुछ उत्सव होता है। कल दिवाली होगा, कल परसों ऐसा होगा। और जिस पहला दिन साल का शुरुआत होता है नए साल में, और आखिरी दिन तक अनेक दिनों को हम याद करते हैं। कभी गणतंत्र दिवस, कभी स्वतंत्रता दिवस, कभी फादर्स डे, कभी मदर्स डे, कभी वुमेन्स डे, कभी टीचर्स डे, कभी बहनों के रक्षाबंधन, भाई बहनों का दिवस, या कभी कभी बाल दिवस चिल्ड्रंस डे, कभी मदर्स डे, या कभी ग्रैंड पेरेंट्स डे, कभी डॉक्टर्स डे, कभी नर्सेस डे, कभी लेबर्स डे। कितने लोग डे है, परंतु बहुत कम लोग उसका आदर करते हैं जो हमारे बीच में आत्माओं का देखभाल करते हैं और आत्माओं के लिए परिश्रम करते हैं। ऐसे पास्टर, मिशनरी और परमेश्वर के सेवकों के लिए कोई दिन नहीं है। उत्तर अमेरिका बोलने से नॉर्थ अमेरिका में कुछ साल पहले कुछ लोगों को ये लगा कि हम सब प्रकार के दिन को मनाते हैं, लेकिन जो हमारे आत्माओं को बचाते हैं, हमारे लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, हमें सुसमाचार को सुनाते हैं, उनके लिए कोई दिन नहीं है। इसलिए अक्टूबर की महीना को वे लोग चुने हैं कि पास्टर अप्रिसिएशन मंथ बोल के पालन करेंगे, अर्थात पास्टर के सेवक लोगों के सम्मान के माह। इस महीना को, अक्टूबर के महीना को प्रभु के सेवक लोगों को सम्मानित करने के लिए अमेरिका में और कनाडा देश में वो क्या करते हैं, विशेष करके अक्टूबर के दूसरे और तीसरे रविवार पास्टर लोगों को सम्मानित करने के लिए वो याद करते हैं, मानते हैं। पर भारत में हजार ऐसे पास्टर हैं जो चुपचाप गांव देहात में सेवा करते हैं, बिना ना तो उनका वेतन है कोई, ना उनका कोई पहचान है, ना कोई उनकी कोई प्रशंसा करता है, फिर भी वे विश्वास पूर्वक सेवा निष्ठा करते हैं और उनके परिश्रम को, परिवार को वो समर्पण करते हैं। आज हम बाइबल से 5 सत्य को देखेंगे जो परमेश्वर के सेवकों से संबंधित है और
क्यों कलीसिया को उनके उनके पास्टर लोगों को, मिशनरी लोगों को, सब लोगों को आदर करना चाहिए। आज प्रभु के वचन से 5 सत्यों को देखेंगे कि जो परमेश्वर के सेवक है उनके संबंध में प्रभु का वचन क्या कहता है, और कलीसिया और विश्वासी सेवकों को क्यों सम्मान करें, आदर करें। आइए हम पाठ करेंगे पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीके उसके 5 अध्याय 12 और 13 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। 12 और 13 वचन, पहला थिस्सलुनीके किताब उसका 5 अध्याय उसके 12 और 13 वचन। जब किसी को मिला है कृपया खड़े होकर सबके सुनने के लिए जोर से पढ़ें। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। आमीन आमीन। हे भाइयों और हे बहनों, हम तुमसे विनती करते कि जो तुम्हारे बीच परिश्रम करते हैं और परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अधिकार में हैं और तुम्हें सिखाते हैं, तुम उसका क्या करो, आदर करो। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आज हम देखेंगे परमेश्वर के सेवकों का आदर करना। बोले मेरे पीछे पीछे, परमेश्वर के सेवकों का सम्मान करना अर्थात आदर करना। और प्रभु के वचन से हम 5 सत्यों को आज देखेंगे प्रभु के लोगों के बारे में। पहला चीज, जो सेवक लोग है, पास्टर लोग है, मिशनरी लोग है, वो पहला क्या है कि पहला चीज पास्टर की एक बुलाहट होती है कि वे मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, बुलाए गए हैं। यिर्मयाह उसका 3 अध्याय 15 वचन में लिखा जाता है, यिर्मयाह की किताब उसका 3 अध्याय 15 वचन में लिखा जाता है, और मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार चरवा दूंगा, जो ज्ञान और समझ से या ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चरवाएंगे। हालेलुया हालेलुया। सेवक लोग, प्रभु के सेवक लोग किसके द्वारा बुलाए गए हैं? परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए व्यक्ति हैं। वे एक सच्चा पास्टर अपने आप नहीं बनता। कोई चाहता है कि मैं पास्टर बन जाऊं, वो अपने आप बन नहीं सकता है। कोई चाहता है कि मैं मिशनरी बनूं, अपने आप बन नहीं सकता है। बनने से भी ज़्यादा लंबा टिक नहीं पाएगा, बनने से भी ज़्यादा लंबा टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुआ अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है। वो कोई पद को नहीं ढूंढता। जो सच्चा बुलाहट को पाया है वो पद के लिए काम नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर का उद्धार का कार्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्य को करता है। उनके जीवन में परमेश्वर ने उसके दिल से उनको बुलाते हैं। इसलिए यूहन्ना उसका 15 का 16 में लिखा जाता है, प्रभु यीशु ने कहा, तूने मुझे नहीं चुना, पर मैं तुमको क्या हूँ, चुना हूँ और ठहराया हूँ कि तुम जाकर फल को लाओ। पास्टरों का काम है कि वो परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हो, जाकर फल को लाने वाला व्यक्ति है। पास्टरों के कोई प्रतिष्ठा के लिए, अपने आप को प्रतिष्ठा करने के लिए नहीं, कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा या आय के लिए पास्टर नहीं बन सकता है जब तक परमेश्वर का बुलाहट उसके जीवन में नहीं है। क्या आपके जीवन में परमेश्वर का बुलाहट है? जब परमेश्वर का बुलाहट है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए कि हम आगे को देखेंगे कि पास्टर बनने के लिए और क्या चाहिए। दूसरा बात हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर किसी को बुलाते हैं, परमेश्वर उसके उद्देश्य के लिए उसको तैयार भी करते हैं। गॉड इक्विप्स ए पर्सन व्हेन ही कॉल्स, कि परमेश्वर जब बुलाते हैं उसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं, उसको सुसज्जित करते हैं। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 2 और 4 वचन में लिखा जाता है, पहला पत्रस उसका 5 का 2 और 4 में पास्टर को एक ऐश्वर्य कार्य दिया गया है, तो ताकि वो कलीसिया का मार्गदर्शन करें, कलीसिया को प्रभु का वचन को पालन करने के लिए सिखाएं, और परमेश्वर ने जो भेड़ों को दिए हैं उनको रक्षा करें। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 2 और 4 वचन कोई पढ़ सकते हैं क्या? कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से
और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ और झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार आमीन, जो मुरझाने का नहीं। आमीन, आमीन। थैंक यू। पतरस ने अपने चिट्ठी में कहते हैं कि जो वो कहते हैं परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। परमेश्वर ने प्रभु के अपने सेवक लोगों को इसीलिए बुलाते हैं ताकि वे उनके झुंड को क्या करें, रखवाली करें, उनको मार्गदर्शन करें, वचन को सिखाएं, उनको आगे लेके जाएं। वो स्वयं मसीह के हृदय को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, मसीह के बारे में लोगों को सिखाता है, मसीह के वचन को सिखाता है, जैसा कि पतरस ने हमें आज अभी सिखाते हैं। आज प्रभु के सभी लोगों के लिए नाम मुरझाने वाला मुकुट को परमेश्वर ने रखे हैं। हालेलुया। और वो केवल परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए नहीं, परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया नहीं, लेकिन परमेश्वर का उनका जब परमेश्वर के सामने प्रभु के सभी लोगों का जवाबदारी भी है। केवल ऐसा नहीं कि मैं बुलाया गया, मैं काम कर दिया और मेरा काम खत्म हुआ, नहीं। आखिर के दिन में परमेश्वर ने सेवक लोगों को क्या पहले जवाब को मांगेंगे। इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका 4:2 में लिखा जाता है कि पास्टर लोगों की पास्टर लोगों का सेवा करता है, पर उत्तर परमेश्वर को देना है उसको। पौलुस ने कहा और भंडारियों से ये मांगा जाता है कि वो विश्वास योग्य पाया जाए। भंडारियों अर्थात जो स्टोर कीपर है, जो स्टोर का देखभाल करता है, जो अपने दुकान को देखभाल करता है, वो कहता है कि वो विश्वास योग्य बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। कि विश्वास योग्य कौन बने? जिसको परमेश्वर ने बुलाया, जिसको परमेश्वर ने बुलाए वो विश्वास योग्य बने और विश्वास योग्यता से कार्य करे। माने कि बच्चे लोग घूम रहे, आवाज कर रहे, कोई तो उनको थोड़ा ये करना कि सत्य ये है कि पास्टर की बुलाहट कोई पैसा नहीं, ये परमेश्वर के हृदय की क्या है, संपत्ति। परमेश्वर ने ये कोई पैसा नहीं है कि 9 बजे से 5 बजे आप काम कर दिया और सो गया, नहीं। कभी कभी लोग 12 बजे फ़ोन कर सकते हैं, कभी रात को 2 बजे फ़ोन कर सकते हैं, कभी 3 बजे फ़ोन कर सकते हैं। जब भी आपको बुलाएं आपको तैयार रहने की जरूरत है। ये है पास्टर का काम, परमेश्वर उनको बुलाते हैं। और अनेक गांव देहात में कोने कोने में प्रभु के सबक लोग दिन रात अक्लांत परिश्रम करते हैं अपने झुंडों को रक्षा करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, उनको प्रभु के वचन को सिखाने के लिए वो कार्य करते हैं। इसलिए इस महीना अमेरिका में एक अच्छा चीज को शुरू किए कि पास्टर अप्रिसिएशन मंथ को शुरू किए। अरे हम सोचते हैं कि हमारी इस कलीसिया में भी हम थोड़ा सा सीखें कि पास्टर लोगों को, हम प्रभु के सबक लोगों को जो गांव में भी है या यहाँ पर भी है और कहीं पर भी है, हम उनको क्या करें, आदर करें। पहला चीज परमेश्वर के दास लोग बुलाए गए हैं। दूसरा बात हम आते हैं पास्टर का, जब वो बुलाए गए हैं उनका कोई मूल्य भी है, वो कीमत को चुकाना पड़ता है। पास्टर का अनेक कीमत को चुकाना पड़ेगा कि उनके अनेक बलिदान हैं, उनके अनेक सैक्रिफाइसेस है। सेकेंड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ ए पास्टर, कि पास्टर का मूल्य और बलिदान को हम देखेंगे। कोई पढ़िए पहला थिस्सलुनीके 5:12 और 13 में, फिर से हम पढ़ेंगे। पहला पंक्ति इसमें लिखा गया, वी आस्क यू ब्रदर्स टू रेस्पेक्ट दोज हु लेबर अमंग यू। हे भाइयों, उसका पहला लाइन में लिखा गया है, पहला थिस्सलुनीके उसका 5:12 में लिखा गया, हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम्हारे बीच परिश्रम करते हैं उनके काम के कारण उन्हें क्या करे, प्रेम से बहुत अधिक सम्मान दो और आपस में शांति से बने रहो। हर पास्टर ऐसा मूल्य चुकाता है जो संसार बहुत कम देख पाता है। हर उपदेश के पीछे छिपा संघर्ष है, हर मुस्कान के पीछे दबा हुआ दर्द है। नहीं, पास्टर लोगों के सामने शायद हंसी होगा, लेकिन पीछे उनके दर्द छिपा हुआ होगा। अनदेखा बोझ उनके जीवन में, अनेक अनदेखा बोझ होगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11:28 में लिखा गया है, और इन सब के सिवाय मुझ पर प्रतिदिन सब कलीसियाओं की चिंता का दबाव भी रहता है।
दूसरा कोरिन्थियोस का 11 का 28 में फिर से मैं पढ़ता हूँ। और इन सब के सिवाय मुझ पर प्रतिदिन सब कलीसियाओं के चिंता का दबाव भी रहता है। किस पर? पौलुस ने कहता है, पौलुस ने अपने जीवन काल में अनेक कलीसियाओं की स्थापना की और हर एक कलीसियाओं को स्थापन करने के बाद वो दबाव को महसूस करते हैं। वो करंथिया के लोग कैसे हैं, कोलोसियों के मंडली कैसे हैं, और गलातियों की मंडली कैसे हैं, फिलिपियों की मंडली कैसे हैं, और एथेंस की मंडली कैसे हैं, बिरिया की मंडली कैसे हैं, हर मंडली के बारे में सोच रहा है। आप विश्वासी केवल अपने घर के बारे में सोचता है, पास्टर बहुत घर के बारे में सोचता है। विश्वासी कितने घर के बारे में सोचता है? अपने घर में। मेरे घर में खाना हो गया, मेरे घर में कपड़ा हो गया, मेरे घर में अच्छा है, बस। लेकिन पास्टर लोगों के, सेवक लोगों के जीवन में जो सच्चे सेवक करते हैं, सेवा करते हैं, उनका पहला चिंता रहता है कि मैं नहीं, लेकिन मेरे कलीसिया के लोग कैसे हैं, कि उनका देखभाल कैसा किया जाए। जब कोई गलत रास्ता में जाता है उसके मन में दर्द होता है, वो घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। जब वो अच्छा होता है उसको खुशी लगता है। हम पास्टर लोग के अनेक 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 क्या है, अनदेखा बोझ है, अनसीन बर्डन्स। पास्टर अपनी भेड़ों का दुख उठाता है और अपना दुख किसी से नहीं कह पाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं यहाँ पर जिनका दुख हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम आप में से कोई एक भी मेरा दुख भूल नहीं पाएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको मेरा दुख मालूम कि आपके पास्टर का दुख को मालूम नहीं होगा। पास्टर दूसरों के दुख को कान में सुनता है, दूसरों के लिए घुटना टेकता है, लेकिन अपना दुख किसी को बताता नहीं। वो भी इंसान है कि नहीं? इंसान। उसका दुख कोई नहीं जानता है, उसका दुख कोई नहीं जानता है। ये पास्टर अनेक अनेक बोझ के साथ प्रभु के सेवकाई करते हैं। पास्टर को मैंने भूटान में रहते समय पूछा कि गांव में देहात में सेवकाई करता है, मैंने उसको पूछा आप कलीसिया आपको सपोर्ट करते हैं क्या? उसने कहा क्या बोलेंगे कि हमारे जो विश्वासी लोग हैं जो देते हैं उसमें घर तो चलना दिक्कत है, जो भी देते हैं हर हफ्ता कोई ना कोई बीमार हो जाता है, और हम जो भी पैसा चर्च में आता है उनके बीमारी के पीछे ही क्या कर देते हैं, खर्चा। मैं पूछा उनको आप कैसे चलते हैं? आप तो पास्टर हैं, आप जानते हैं, और मैं कुछ बोलूँगा नहीं। अनेक पास्टर अपने बोझ को बोल नहीं पाते हैं, नहीं अपनी चिंताओं को अपने पास रखते हैं। हम पास्टर होने के नाते कभी कभी ऐसे समय आता है हमारे जीवन में कि एक ही दिन में हमको शादी भी करवाना है और उसी दिन हमको दफनाना भी है। मरा हुआ व्यक्ति को भी पास जाना है और उसी दिन शादी में डांस भी करना है। शादी वाले को लगता है कि पास्टर आके उत्साह के साथ वचन को देगा, हमको आनंद के साथ आनंद करेगा। दूसरे तरफ जिसके घर में कोई ये है, उनके घर वाले सोचते हैं कि पास्टर बैठेगा रोएगा। एक ही दिन दो परिस्थिति हमारे जीवन में बहुत बार आया है। एक ही दिन, कभी एक दिन किसी का मृत्यु भी हुआ है, उसका जन्मदिन भी हुआ है। एक दिन हमको मूड को चेंज करना पड़ता है तुरंत। बहुत समय ऐसा परिस्थिति होता है, अनदेखा बोझ जो हम देख नहीं पाते हैं। Many times they weep alone in prayer when no one is watching them. कोई बार वे प्रार्थना में अकेला रोते हैं जब उन्हें कोई देखता नहीं है। दूसरे उनके प्रभु के सेवक लोगों को अनुचित अपेक्षाएं की जाती है। बहुत सारे प्रभु के सेवक लोगों को हमारे गांव तरफ जिस मैं जिला से आया हूँ, हमारा जिला में पास्टर बोलने से क्या है, टूटा हुआ चप्पल पहनना है, गरीब रहना है, पूरा टूटा फूटा रहना है, शांत में बात करना है, अच्छा कपड़ा नहीं पहनना है, घर में खाना नहीं रहेगा, आपके बच्चे अच्छे पढ़ाई नहीं करेंगे। वाह, बहुत आध्यात्मिक पास्टर है ये। पास्टर क्या है, बहुत अच्छा है। उसके घर में खाना नहीं है, उसके घर में कुछ नहीं है, बोलने से लोग आदर करेंगे। थोड़ा सा अच्छा खा लिया, अच्छा शू पॉलिश करके पहन के निकल गया, ये तो कहीं से खा लिया है, इसको तो कहीं से बाहर से आ रहा है। अच्छा से वो थोड़ा सा चेहरा चिकन होके निकल गया तो इसका तो कहीं पर है, इसका तो कहीं पर। एक हमारे दादा धान सिंह दादा ने बोला, एक बहन ने उसको बोले पास्टर लोग ऐसा नहीं काम करते, उनको तो फॉरेन से बहुत पैसा आता है। नहीं, पास्टर होना बोलने से आपका बेटी का शादी सबसे गरीब तरीका से होना है, आपका बेटा बैंड नहीं बजाना है क्योंकि आप पास्टर है।
आपके घर में जब शादी होगा, अच्छे कपड़ा कोई पहनना नहीं, सब ऐसा रहना है, सजावट नहीं। और ये पास्टर इतना पैसा खर्चा करते हो। पास्टर लोगों के ऐसे अनुचित अपेक्षाएं हैं। लोग सोचते हैं पास्टर होना बोलने से नहीं, गरीब रहे, उसके घर में अच्छे नहीं रहे, उसके पास टूटा फूटा गाड़ी एक रहे, उसके कपड़ा अच्छा नहीं हो, उसकी वाइफ अच्छा साड़ी ना पहने, उसके वाइफ केवल झाड़ू पोछा करते रहे, सबके लिए खाना बनाते रहे, उसके वाइफ केवल बर्तन को साफ करते रहे, सभी को हंस के दें, और उसकी वाइफ कभी कुछ नहीं खाए। ऐसे लोगों के मन में है। पास्टर बोलने से पास्टर की वाइफ नहीं खाना है, घर में जितने लोग आते हैं सबको खिलाना है, पास्टर की वाइफ क्या नहीं खाना है। नहीं, बहुत से लोगों के जीवन में ऐसे अपेक्षाएं रहती है, ये अनुचित अपेक्षाएं। इसीलिए लूका उसका 4:2 में हम पढ़ते हैं, उस दिन पीपल एक्सपेक्ट पास्टर टू बी सुपर वुमन। नहीं कि लोगों को लगता है पास्टर क्या है, एक स्पाइडरमैन बन जाए, कि स्पाइडरमैन बने और कभी थके नहीं। लूका उसका 4:2 को पढ़ेंगे, क्या लिखा गया लूका 4:2 में? लूका 4:2 को पढ़िए, क्या लिखा है? लूका 4:2 पढ़िए, क्या लिखा गया? और न शैतान उसकी ने परीक्षा करता रहा, उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और न जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। उसको क्या लगी? किसको भूख लगी? यीशु मसीह को भूख लगा। यीशु मसीह को भूख भी केवल लगा नहीं, एक बार वो थक भी गए और नाव में जाते समय पीछे क्या हो गए? सो गए। नहीं, पीछे सो गए। जानते हैं यीशु मसीह सो गए थे बोल के ना, सो गए। और लोगों को लगता है पास्टर कभी सोना नहीं है, पास्टर को कभी भूख नहीं लगना चाहिए, पास्टर हमेशा केवल हंसी खुशी रहना। अनुचित अपेक्षाएं, अनफेयर एक्सपेक्टेशंस। नहीं, मेरी वाइफ का एक रिलेटिव एमजी रोड में रहता है, और कोरोना के समय में, और वो जो घर में रहता है उस समय वो उसका घर का किराया 65,000 है उस समय। अभी तो 1 लाख से ज़्यादा होगा। जिससे जहाँ पर एमजी रोड में रहता है, पूरा पॉश एरिया, हाईफाई एरिया में रहता है। और एक बार आंटी आए थे, और आंटी आने के बाद मुझे बुलाया कि इनके घर देखने के लिए आओ, तो मैं गया उनके घर जाने के बाद मैं प्रार्थना किया, और दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे जॉब करते हैं, बच्चे अच्छे हैं, 3 बेडरूम हॉल है, बहुत अच्छा जगह, एमजी रोड का टॉप जगह में वो रहते हैं। एमजी रोड बोलने से वहाँ पर रहना बोलने से बहुत कॉस्टली है। एमजी रोड जानते हैं ना? एमजी रोड, वहाँ पर किराए में रहना बोलने से 1 लाख रुपया चाहिए मिनिमम किराए का करके, और वो अच्छे घर में रहते हैं। मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद मैं आ गया। आने के बाद आंटी ने उसको पूछे, अरे ये तुम्हारा रिश्तेदार भी हो, कुछ भी हो, ये तो पास्टर है ना, तो उसको कुछ आशीष नहीं किया? और उसने कहा इनका क्या अभाव है, ये तो बहुत अच्छा रहते हैं, इनका क्या, ये तो बहुत अच्छे रहते हैं, उनको क्या करना है? लोगों को ऐसे महसूस होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सपोज आप अच्छा खाना खा लिए, अच्छे घर में रहें, अच्छे गाड़ी में चलाएं, मतलब आप विदेश से पैसा लाते हैं, कहीं पर आपका कनेक्शन है। लोग ये नहीं महसूस करते हैं कि परमेश्वर आपके संग है। हालेलुया। इसलिए ये अनफेयर एक्सपेक्टेशन, अनसीन बर्डन्स, अनफेयर एक्सपेक्टेशन। तीसरा बात हम देखते हैं, और लेकिन इसके बीच में भी एक पास्टर के जीवन में अटूट विश्वास होना जरूरी है। दूसरा कोरिन्थियों उसका 5:7 में लिखा गया है, पर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। कठिनाइयों के बावजूद सच्चे पास्टर विश्वास से चलते रहते हैं। उनकी शक्ति पैसों के साधनों से नहीं, बल्कि उद्धारकर्ता के शक्ति से, पवित्र आत्मा की शक्ति से आती है। प्रभु के सब लोगों की शक्ति उसकी आय में नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने घुटने टेकने से होती है। हालेलुया। प्रभु के सब लोगों के शक्ति पैसा से नहीं,
लेकिन परमेश्वर के सामने घुटने टेकने से होता है। प्रभु के लोगों को हमें आदर करना चाहिए। पहला बात मैंने बोला उनका एक बुलाहट, दूसरा मैंने बोला उनका एक मूल्य है। बहुत सारे मूल्य को चुकाते हैं बहुत पास्टर लोग, मैंने बहुत सारे पास्टरों को देखा कि कितने मूल्य को चुकाएं। तीसरे बात कि परमेश्वर के अभिषिक्तों का आदर करने के लिए परमेश्वर कैसा सोचते हैं। परमेश्वर का अभिषिक्त को आदर करने के लिए, सम्मान करने के लिए परमेश्वर क्या समझते हैं। जब उसके सेवकों को अपमान होती है तो परमेश्वर स्वयं उसे गंभीरता से लेते हैं। शास्त्र में हमें दो उदाहरण को देखते हैं। मूसा के विरुद्ध में उसके भाई और बहन ने क्या कहा, और दाऊद के पीछे साउल ने लगा और दाऊद का व्यवहार क्या रहा। आइए हम पढ़ेंगे। पहला बात गिनती उसका 12 अध्याय को जब हम जाएंगे, उसका 12 अध्याय 1 से 9 को जब हम पढ़ते हैं, हमारे पास समय नहीं है, मैं पढ़ूंगा गिनती की किताब उसका 12 अध्याय 1 से 9 में मरियम और आरून ने कहते हैं, क्या परमेश्वर ने केवल मूसा से बात करते हैं, हमसे नहीं। मरियम और हारून ने मूसा के विरुद्ध में बोल उठे बोल के लिखा गया। और इस बात को सुनने के बाद यहोवा ने ये सुना और यहोवा ने कहा, यदि तुम में से कोई भविष्यवक्ता हो तो मैं यहोवा स्वप्न में अपने को उस पर प्रकट करूंगा, लेकिन मेरे सेवक मूसा के साथ मैं मुख से मुख क्या करता हूँ, बात करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, यहोवा ने ये सुना करके लिखा गया। जब हम परमेश्वर के सेवकों की आलोचना करते हैं तो स्वर्ग सुनता है। मरियम को कोढ़ हो गया, उसने उस व्यक्ति के विषय में हल्के शब्द कहे जिसे परमेश्वर बहुत आदर करता था। जो परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं उनके विषय में बोलते समय सावधानी परखें। हो सकता है वो गलत होंगे, हो सकता है वो पाप किए होंगे, हो सकता है उनके चिंता गलत हो सकता है, लेकिन बोलते समय हमें केयरफुली बोलें, केयरफुली बोलें। प्रभु के दास लोगों के खिलाफ में, विरुद्ध में बोलिए नहीं। हमारे गांव का एक अंकल हमारे रिश्तेदार में लगेगा, वो उड़ीसा में, मैं जब बच्चा था, छोटा बच्चा था, उस समय उड़ीसा का गवर्नमेंट का ऐसा एक पोजीशन में उसका नौकरी मिला जिसके साइन से पूरा उड़ीसा का सबको क्या मिलता था, पैसा मिलता था। टीचर बोलो, पुलिस बोलो, नहीं मास्टर डॉक्टर बोलो, उनके साइन से वो एजी अकाउंटेंट जनरल का क्लर्क था। अकाउंटेंट जनरल का क्लर्क होने के नाते भुवनेश्वर में रहते थे। उनके 4 बेटियां 2 बेटा लोग थे। जब भी कोई प्रभु के दास उनके घर में जाते थे, उनको बहुत नीचा देख के बात करते थे, बहुत नीचा करके बात करते थे, क्योंकि बहुत बड़ा पोजीशन में थे। उनको लगता था कि पास्टर लोग आए हैं कि हमारे घर से कुछ पैसा लेने के लिए, और जो भी पास्टर जाते थे उनके घर को वो बहुत तुच्छ करके बात करते। ऐसा हुआ कि उनके 4 बेटी, 2 बेटा में से 2 बेटा एक ही साल में चले गए, एक बेटी दूसरे साल चली गई, और जो 3 बाकी बच्चे हैं तीनों को 3 हिंदू में बस शादी किए। कोई भी प्रभु में नहीं है। आज अंकल आंटी घूमते रहते हैं चर्च को, हमारे लिए प्रार्थना करो, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो। जब उनके पास नौकरी था, उनके पास साधन था, किसी को मदद नहीं की, कोई भी पास्टरों को इज्जत नहीं दी। पास्टरों के, प्रभु के सब लोग के खिलाफ हमको जाना नहीं। इसलिए दाऊद के घटना से हम सीखते हैं। पहला सामुएल उसका 24वां अध्याय, 4 से 6 वचनों को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर दाऊद को मारने के लिए साउल ने पीछा करता है, उसके पीछे जाता है, लेकिन दाऊद ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने दुश्मन को मारूंगा। कल रात मैं उसको पढ़ रहा था, पूरा पहला सामुएल उसका 20 से 24 तक जब पढ़ रहा था, देख रहा था कि कैसे परमेश्वर ने दाऊद को बचा रहे हैं और साउल को भी एक सबक को सिखा रहे हैं। दाऊद ने कहता है, दाऊद के पुरुषों ने कहते हैं कि उसने कहो, देखो आज जो दिन है आ गया है जी, तुम साउल को क्या कर सकते हो, मार सकते हो। लेकिन दाऊद कहता है कि परमेश्वर के अभिषिक्त के विरोध में अपने हाथों को, हालेलुया। हो सकता है कल के दिन आप अच्छा पढ़ाई करेंगे, आप अच्छे नौकरी करेंगे, और आपके गांव का पास्टर आपसे कम पढ़े लिखे हैं, या इस चर्च को छोड़कर दूसरे चर्च में जाएंगे, वहाँ के पास्टर कम पढ़े लिखे होंगे। आप ज़्यादा बोलिए मत, परमेश्वर के सेवक लोगों को आदर करें। सेवक लोगों को क्या करें, दाऊद ने बदले के स्थान पर आदर को चुना,
और परमेश्वर ने सही समय पर दाऊद को क्या किया, उठाया। विश्वासियों का जिम्मेवारी क्या है कि लिखा गया भजन संहिता 105 उसका 15 में, भजन संहिता 105 उसका 15 में लिखा गया है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और मेरे भविष्यवक्ताओं को कुछ बुरा ना करो। अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करें, उन्हें आशीष दें, और जब वे गलत समझे जाएं तो उनके साथ खड़े रहें। जब आप परमेश्वर के सेवक का आदर करते हैं, आप स्वयं परमेश्वर का आदर भी करते हैं। हालेलुया। पहला बात पास्टरों का बुलाहट, दूसरा पास्टरों का बोझ, तीसरा पास्टरों का आदर, चौथा परमेश्वर के देखभाल करने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, पास्टरों का देखभाल करते हैं। परमेश्वर की देखभाल अपने सेवकों के लिए है। परमेश्वर की देखभाल अपने सेवकों के लिए है। जो परमेश्वर बुलाते हैं उन्हें वो पूरा भी करते हैं, उनको खिलाते भी हैं। मैं बार बार कहता हूँ, जो बुलाते हैं वो क्या करते हैं, खिलाते हैं। जो परमेश्वर हमें बुलाते हैं वो खिलाते हैं। इसीलिए फिलिपियों की किताब उसका 4:19 में लिखा जाता है, फिलिपियों की किताब 4:19 में लिखा गया कि और मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हारे सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. कोई पढ़िए फिलिपियों उसका 4:19 को पढ़ सकते हैं। फिलिपी के किताब उसका 4:19 को पढ़ेंगे। बाहर का लाइट थोड़ा लगा दो। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। तुम्हारे हर एक घटी को क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया। God knows the need। परमेश्वर जरूरतों को क्या करते हैं, जानते हैं। मतलब उसका 6:8 में कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी आवश्यकता को जानते हैं, तुम्हारा मांगने से पहले वो जानता है। परमेश्वर अपने सेवकों का जरूरतों को जानता है। इस पिछले हफ्ता मैं कल अपने जुम्मे में अपने गवाही बोल रहा था, जो लोग सुने होंगे उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग नहीं सुने हैं उनके लिए मैं बोलता हूँ। परमेश्वर हमारे जरूरतों को जानते हैं, प्रभु के सेवक लोगों को जरूरतों को जानते हैं नहीं। मैं और इस बुधवार या बुधवार को मैं सोच रहा हूँ कि घर का अनेक खर्चा है और हमारे पास पैसा बहुत कम है, और मेरे मन में लग रहा है कि कैसे करके हमारा बिल्डिंग का मेंटेनेंस को दिया जाएगा। मैं इस हफ्ता मुझे भुवनेश्वर जाना है, और भुवनेश्वर जाने के लिए मुझे टिकट भी बुकिंग करना है, बहुत कुछ काम करना है और बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। प्रभु क्या जाए, मैं अंदर से प्रार्थना कर रहा हूँ। गुरुवार के रात जूम मीटिंग के समय पास्टर दलबीर ने जब प्रचार कर रहे थे और यहोशू उसका 1:9 को बोल रहे थे कि तुम डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे संग है, तुमको तुम्हारा जरूरतों को पूरा करेंगे। उस समय मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ये वचन मेरे लिए है और आज मुझे जरूर आपके चरण में मांगता हूँ। मेरे जरूरतों को आप जानते हैं प्रभु, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ। मेरी वाइफ को भी नहीं बोला कि घर का मेंटेनेंस कितना है, मैं बोला नहीं, चुप। मैं प्रार्थना किया और शुक्रवार के सुबह हमारे पास्टर ने मुझे एक मैसेज भेजे 8:30 बजे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं बोला ठीक है, हम मिले। तो बोले कि 10:30 बजे हम मिलेंगे चर्च में, क्या आप रहेंगे? मैं बोला हाँ, मैं कोशिश करूँगा रहने के लिए। कुछ समय के बाद वो बोले कि मैं मेरे साथ और एक परिवार को लेकर आता हूँ जो आपके साथ मिलना चाहते हैं, और वे आए हमारे साथ मिलने के लिए। हम लोग व्हाइट चर्च में बात किए और मैं अपने जीवन के बारे में, कलीसिया के बारे में बताया, और वो दरवाजे से निकल गए। वो रास्ते में चल रहे हैं, आधा रास्ते में पीछे आए और बोले कि मुझे आपको कुछ देने के लिए मन कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। गुरुवार रात मैंने चिंतित था, प्रार्थना कर रहा था क्या करूँगा, और जितना वो पैसा दिए मेरे समझ से परे, कोई इतना पैसा नहीं देता है जितना उसने दिया है कि मेरा सब कुछ हो जाने के बाद भी बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं, हमारा जरूरतों को जानते हैं। परमेश्वर सब लोगों की जरूरत को जानते हैं, आपके जरूरतों को जानते हैं। इसीलिए पास्टर के प्रार्थना करने से पहले ही परमेश्वर ने हमारी जरूरतों को जानते हैं, तैयार करते हैं कि जानते हैं कि वो देंगे। वो एलिया का जरूरतों को जानते थे। एलिया को परमेश्वर ने कौवा के द्वारा रोटी और क्या खिलाया? मांस। हालेलुया,
जब पूरा दुनिया, पूरे गांव के लोग मर रहे थे, एलिया क्या कर रहा है? एलिया मांस और रोटी। मेरे पास्टर मुझे कहता था, जब एलिया ईमानदार है तब बहुत काव है, बहुत कौवा है। एलिया जब ईमानदार है तो बहुत कौवा आकाश में घूम रहे हैं। और मैंने इस शुक्रवार के सुबह उसको हम देखा, केवल इस शुक्रवार नहीं, हर बार हम देखते हैं परमेश्वर ने हमारी ईमानदारी में, विश्वास योग्यता में, विश्वास में परमेश्वर क्या करते हैं? पूरा करते हैं। गॉड सप्लाइज द नीड, गॉड सप्लाइज द नीड, गॉड सप्लाइज द नीड। कलीसिया को लगता होगा कि लोगों को लगता है, हर कलीसिया के लोग लगता है कि उनके पास्टर नहीं। दो चीज कलीसिया के लोगों को मैंने देखा इतने साल में, हमारे कलीसिया के बारे में नहीं कह रहा हूँ, पूरे संसार के कलीसिया के बारे में दो चीज मैंने देखा। एक, उनके पास्टर गरीब होना है तब उनको लगेगा कि बहुत अच्छा पास्टर है हमारा। दूसरा, उनके पास्टर धनी होना है तो उनको लगेगा ये कहीं से खा रहा है। ये दो ही सोच के लोग हैं। गरीब होने से उनको बहुत मजा है कि हमारा पास्टर क्या है? गरीब है। बहुत गरीब तक को हमको लगता है कि आध्यात्मिकता है। गरीब होने से बहुत स्पिरिचुअल है, धनी होने से ये स्पिरिचुअल आदमी नहीं। ये कहाँ से खड़ा देता है? भजन संहिता 23:1 में लिखा रहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। God provides the need of his people. जब परमेश्वर ने आपको चुने हैं प्रभु के सेवकाई के लिए, God will supply your need. परमेश्वर आपका जरूरतों को देंगे। मैं लिख के देता, परमेश्वर देंगे, जानते हैं नहीं। हमारे कलीसिया में कितने दान दशमांश आता है कि हम जब परमेश्वर जानते हैं कैसे हमारे घर को चलाना है, परमेश्वर जानते हैं। हर एक पास्टरों को परमेश्वर चलाते हैं क्योंकि वो उनके कमी को क्या करते हैं? आपूर्ति करते हैं, पूरा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा महिमा को पाते हैं। परमेश्वर कि जब परमेश्वर भेजता है, मैं फिर से कहता हूँ, जब परमेश्वर बुलाते हैं तब वो हमको क्या करते हैं? खिलाते भी हैं। और परमेश्वर अपने सभी लोगों को अभिषेक करते हैं, नियुक्त करते हैं, भेजते हैं और खिलाते भी हैं। इसलिए पांचवी बात, मैं पहले बात को बोला कि पास्टर लोगों के बुलाहट कि परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। दूसरा हमने सोचा पास्टर होने का मूल्य क्या है। तीसरा हमने देखा कि पास्टर होने से बोझ जो है, अनेक बोझ है। और चौथे, पास्टर की जरूरतों को पूरा करने वाला कौन है? परमेश्वर। पांचवी बात, कलीसिया का जिम्मेवारी पास्टर के लिए क्या है? कलीसिया का जिम्मेवारी एक पास्टर के लिए, सेवक लोगों के लिए क्या है? मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु के वचन को सीखें। कि आपके जो पास्टर गांव के हैं, आपके जो पास्टर आपको प्रभु के वचन को सिखाएं, जो पास्टर आपको बपतिस्मा दिए, उनके लिए भी आपका जिम्मेवारी है। क्योंकि कलीसिया का कर्तव्य है अपने सेवकों को क्या करें? आदर करें, उनको आगे लेके जाएं। इब्रानियों उसका 13:17 में लिखा रहता है, हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब उसका 13:17 में क्या लिखा गया? अपने अगुवाओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। अपने पढ़े कोई? अपने अगुवाओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे तुम्हारे आत्माओं के जागते रहने वाले हैं। हालेलुया। पढ़िए कोई, कृपया पढ़ सकते हैं क्या? इब्रानियों उसका 13:17 को पढ़िए। अपने अगुआ की आज्ञा माने और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके सम्मान तुम्हारे प्राण के लिए जगाते रहते हैं, जिन्हें लिखा देगा बढ़ेगा। वो ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हारा कुछ लाभ नहीं। इस दशा में तुम्हारा कुछ लाभ अपने अगुवाओं की क्या माने? आज्ञा को मानो और उनके अधीन रहो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग केवल पास्टर को बुलाते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। पास्टर ने प्रार्थना कर दिया, पास्टर जी जय मसीह, चलेंगे, अपना फिर से शुरू हो गया अंदर। हाँ नहीं, बोलो तारा तारा। पास्टर बोलते हैं कि ये मत करो, वो मत करो,
नहीं ऐसा मत जियो, ऐसा मत जियो, इस प्रकार का व्यवहार मत करो, इस प्रकार कपड़ा मत पहनो, इस प्रकार का चीज को मत करो। नहीं पास्टर बहुत अच्छा है, आप केवल प्रार्थना कर दीजिए, हमारे घर से क्या है, पास्टर को केवल प्रार्थना करने के लिए इस्तेमाल करना है। क्या करने के लिए? उनकी आज्ञा को मानने के लिए नहीं, प्रार्थना कर देना है। तो बटन दबाओ और क्या हो, आशीर्वाद निकल। बहुतों के जीवन में इस प्रकार की कि पास्टर लोग केवल प्रार्थना करने के लिए और कुछ काम के लिए, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कलीसिया क्या करे, अपने सेवकों का आज्ञाओं को नहीं, इसलिए हमें उनको आदर करना चाहिए। प्रभु के सेवक लोगों का आदर करें। पहला थिस्सलुनीके उसका 5:12 में फिर से मैं कहता हूं, जो तुम्हारे बीच परिश्रम करते हैं उनका क्या करो, आदर करो। प्रभु के सेवक लोगों का आदर कीजिए। जब प्रभु के सेवक लोग आपके घर में आते हैं, अच्छे से बिठाइए, आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, मेहमानबाजी कीजिए। परमेश्वर उससे आपको क्या करेंगे, आशीर्वाद करेंगे। नहीं, उनको आदर करें, प्रभु के सेवक लोगों का आदर करें। मैंने अपने अंकल के बारे में बोला, कभी आदर नहीं करते थे, कभी आदर नहीं करते थे, लेकिन हम ऐसे भी लोगों को देखा जो प्रभु के लोगों को क्या किए हैं, आदर किए हैं, और उनके जीवन में परमेश्वर ने एक आशीर्वाद किए हैं। आदर करना, प्रभु के सब लोगों को क्या कीजिए, आपके गांव के सब लोग हो या आप जिससे जुड़े हुए हैं उससे सब लोग हो, जो किसी के जो जिन्होंने आपके लिए परिश्रम किए हैं उनको आदर करें। परमेश्वर के दासों को आदर करें। दूसरा है उनका सहारा बनो, आशीष दें, उनके सहायता करें, उनके साथ जुड़ें, उनके साथ चलें। गलातियों उसका 6:6 में लिखा जाता है, गलातियों की किताब उसका 6:6 में लिखा जाता है, प्रार्थना सहभागिता जब भागीदारी के माध्यम से हो, केवल कलीसिया आया नहीं गया नहीं, लेकिन प्रभु के दास के साथ, सेवकों के साथ हाथ पर क्या मिलाया, हाथ मिलाया। जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में अपने शिक्षक का क्या करता है, भागीदार। अर्थात सपोज आपके सेवक जो भी हो, आप आज यहाँ पर है, कल और कहीं पर रहेंगे, आपके सेवक जो भी हो, आपके घर में जो सुख होता है, सुख में आपके पास्टर को याद करें। हर कोई दुख में याद करता है, हर कोई दुख में तो बुखार हो गया, कमर दर्द हो रहा है, जंडिस हो गया, टाइफाइड हो गया, कैंसर हो गया, पहले आपको पास्टर को याद आएगा। आपका बोनस आएगा, याद नहीं आएगा, याद आएगा पास्टर को। आपको कभी गिफ्ट मिलेगा, पास्टर को याद आएगा, नहीं आएगा, आएगा क्या? मैं भूटान में था, और भूटान में रहते समय प्रभु के एक महान दास भूटान को आए थे, बेंगलोर से आए थे, वहाँ पर मीटिंग किए, और मैं जिसके पास काम करता था वो पास्टर ने क्या किए, और वो मीटिंग का अरेंजमेंट किए थे। और भूटान में एक औरत थी, बहुत धनी औरत थी, और उसने आई पास्टर के पास प्रार्थना करवाने के लिए कि पास्टर मुझे प्रार्थना चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, मैं एक नया होटल खोला हूँ और मेरा होटल रेस्टोरेंट अच्छा से चले, बिजनेस बोल के। और पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद जब वो आमीन किए, परमेश्वर ने उनको कुछ अगुवाई किए और बोले अगले साल तुम्हारा बिजनेस दोगुना होगा, जब दोगुना होगा तुम्हारे पास कार्य होंगे, और जब तुम आशीर्वाद पाओगे, ये पास्टर को नहीं भूलना। कौन सी पास्टर? जो मेरा गुरु है, जिसके पास मैं काम करता था, वो भूल के चले गए। दूसरे साल वो महान दास फिर से भूटान को आए, मीटिंग हुआ, प्रार्थना हो रहा है, और एक साल में परमेश्वर ने उस बहन को बहुत आशीर्वाद किए, उनके एक कार किया, दो कार हुए, बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है। दूसरे साल जब पास्टर आए, पास्टर प्रार्थना करते समय हमारे पास्टर को पूछे वो औरत कहाँ है? वो औरत, मैं उनको बोला था कि जब उनको परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे, आपको आशीर्वाद दिया कि नहीं, पहला मैं ये सुनना चाहता हूँ कि वो आपको आशीर्वाद किए कि नहीं। और उस पास्टर ने बोला उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और लेकिन तुमको थोड़ा झूठ बोलना पड़ा कि वो बहन आया नहीं, बहन नहीं आ पाई, क्योंकि बहन के जीवन में आशीर्वाद होने के बाद वो पास्टर के बातों को क्या होगी, जब परमेश्वर आपका आशीर्वाद करते हैं, पहले प्रभु के सब लोगों को सोचिए, आशीर्वाद कीजिए। बोले कि
जो वचन की शिक्षा पाता है और सब अच्छी वस्तुओं में अपने शिक्षक का क्या करें, भागी। मेरे एक दोस्त बाइबल कॉलेज में पढ़ता था और छोटे से गांव से विजयवाड़ा से छोटे से गांव से आकर एक दिन हम क्लास के बाद बात कर रहे हैं। बोला आपके पिताजी क्या करते हैं? बोला मेरा पिताजी पास्टर है। और आपके कलीसिया में कितने लोग हैं? बोला कि थोड़े लोग हैं। बोला इतना बड़ा कॉलेज में तू पढ़ता है, कैसे पैसा आता है तुमको, क्या करता है? तो अपने गवाही बोल रहा था। बोला कि हमारे कलीसिया में जो दान आता है 100 रुपया भी नहीं है। कितना भी? 100 रुपया। गाँव के लोग 1 रुपया 2 रुपया 3 5 रुपया सिक्का देते हैं, 100 रुपया देने वाला कोई। तो बोला ऐसे में आपके घर चलता कैसे, आपके घर? उसने कहा हमारे घर में क्या होता है कि सारे विश्वासी, उनके पास पैसा नहीं है लेकिन दिल है। वो क्या करते हैं, कोई सुबह नाश्ता लेके आता है, कोई दोपहर को खाना लेके आता है, कोई रात को खाना लेके आता है। हमारे घर में लोग खाना लेके आने वाले होते हैं और जब लाते हैं हमारे लिए केवल नहीं और 2-4 लोगों के लिए लेके आते हैं। हमारे घर में हमेशा लोग रहते हैं और हमारे कलीसिया के सब लोग के पास, किसी खेती किसान करने वाले उनके पास क्या नहीं है, पैसा तो नहीं है लेकिन देने का मन है। हालेलुया। और वो इतना सुंदर गवाही मुझे बताया। ऐसे गवाही में काम सुना कि घर में क्या बन रहा है, जब बिरयानी बन रहा है, जो भी बन रहा है, नाश्ता से लेकर रात तक का, उनके घर में कुछ ना। बोले कि हमारे घर में ऐसा कोई समय नहीं जब हमारे विश्वासी हमारे घर में नहीं है। और जब आते हैं कोई खाली आए नहीं, कुछ ना कुछ लेके आते हैं और उसी से हमारा परिवार क्या करता है, चलता है। पैसा से नहीं चलता है लेकिन उनके आदर और प्रेम से चलता है। हालेलुया। कितने सुंदर गवाही है, कितने सुंदर। परमेश्वर के लोगों के साथ साझा करें जो उनके साथ अपने, जो आपको वचन को देते हैं, शिक्षा पाते हैं। जब आप खुशियाँ मनाते हैं, जो बर्थडे मनाते हैं, नए घर को लेते हैं, नई गाड़ी को लेते हैं, नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं, अपनी खुशियाँ प्रभु के सब लोगों से बांटें, अपने प्रभु के सब लोगों से बांटें। मैं सुबह एक बहन का उदाहरण दे रहा था जिसका नाम अभी नहीं मैं बोलूँगा, नहीं क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसलिए मैं उसका नाम नहीं बोलूँगा। बहन ने, हम अगस्त 14, 15, 16 को जब मीटिंग किए, एक रात मैं अपने पश्चिमा को बोला कि कैसा करेंगे, पैसा बहुत कम है और कैसा करेंगे, इतना सारा खर्चा है। मैं बहुत टेंशन हो गया और हम दोनों मिलकर रात में प्रार्थना किए और सुबह हुआ। मैंने बोला क्या करेंगे। और उस दिन दोपहर के समय में हम एक बहन को बोले कि आओ हम आपसे बात करेंगे थोड़ा। और वो बहन हमारे पास जो मिलने के आ रही है वो कुछ तैयारी के साथ आ रही है। हमने कुछ समय बातें की। बात करने के बाद वो अपने पर्स को खोली और इतना बड़ा नोटों को मेरे सामने रखा कि ये पास्टर ये मीटिंग के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। अब बोले मैं रात में टेंशन ले रहा था कि पैसा कहाँ से आएगा। और वो बहन आई और बहन ने कोई काम नहीं करती, जॉब नहीं करती। उसने क्या की, उसने देखा कि बहुत कम है, पैसा नहीं है। वो अपने कान के पाला को सब बैंक में जमा की और लोन लेके हमारे पास आई है। मीटिंग जैसे बंद। मैं ऐसे लोगों को नहीं देखा। हालेलुया। वो अपने सब कुछ बैंक में डाला। बोला कि कौन सा बैंक में लोन है, और बैंक से लोन लेके पैसा के मेरे पास दी और बोले कि पास्टर मीटिंग में कोई कमी लगता है मुझे बोलो। हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिनों के बाद मीटिंग जैसे खत्म हुआ, वो एक बिजनेस शुरू करना चाहते थे। जैसे मीटिंग खत्म हुआ, परमेश्वर ने उनको एक शोरूम दे दिए। 7 लाख की शोरूम 1.5 लाख में दे दी। हालेलुया। वो उसके भाई ने उस दुकान में नौकर के काम करता था। उसके भाई उस दुकान में नौकर काम करता था, लेकिन उस दुकान का मालिक वो भाई बन गया। हालेलुया, हालेलुया। जब कागज का एग्रीमेंट हुआ, साइन हुआ, मैं गया था कि दस्तावेज आदान प्रदान हुआ और वो मालिक इनके पांव झुक रहा है। किसके पांव? जो पहले नौकर काम करता था। हालेलुया। परमेश्वर के साथ, सेवकों के साथ जब हाथ को बटाएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। मैं उस दिन बहन को बोला ये इसीलिए परमेश्वर ने आपको किया क्योंकि आप जो जिम्मेवारी लिया, आपके जेवर को सब कुछ बैंक में डालकर मीटिंग के लिए दिया, ये बहुत बड़ा काम आपने किया और परमेश्वर ने
आपके हाथों को देखें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सब लोगों के साथ अपने हाथों को बांधे, बातों को दें, आज परमेश्वर आपको उठाएंगे, ऊंचा करेंगे, कभी भी नीचा नहीं करेंगे। उनके साथ उनको समर्थन करें, उनको अफन दें। जो प्रभु के सेवकाई करते हैं उनको अफन दें, उनको उनके लिए प्रार्थना करें और उनको समर्थन करें। जब लोग आलोचना करते हैं आपके सेवकों के विरोध में, आप भी बात में बात मत मिलाइए। हाँ, हमारे पास्टर ऐसा ही है, वो बहुत ऐसा है, वो ऐसा है। हाँ नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा है, बहुत सारे पास्टर के विरोध में हमको भी बोलते हैं, अब उसको टक करके काट देते हैं। पास्टर के कोई भी हमको जानते हैं खराब हो, परमेश्वर क्या करने वाले हैं? न्याय करने वाले। जब कहीं पर पास्टर लोग के बात विरुद्ध में बात चल रहा है, अपना मुंह मत लगाइए वहां पर, क्योंकि आपका आवाज कौन सुन रहा है? पास्टर नहीं सुन रहा है, कौन सुन रहा है? बचाइए, प्रभु के दास लोगों को बचाइए, प्रभु के दासों को क्रिटिसिज्म पे बताइए, आलोचना से बचाइए, अभाव से बचाइए। प्रभु के दास लोगों के साथ मिलकर प्रभु के सेवकाई में चले और परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेंगे। हालेलुया। इब्रानी उसका 6:10 कहता है, क्योंकि परमेश्वर अधर्मी नहीं जो तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए पवित्र लोगों की सेवा करके और अब भी करके दिखाया है। परमेश्वर क्या नहीं है? अधर्मी नहीं जो हमारे काम को क्या कर सकते हैं? भूल सकते हैं। आज संसार में बहुत सारे पास्टर लोग हैं, आपके पास्टर के लिए आप एक थैंक यू बोलिए प्रभु में। हो सकता है जब आज आप जाएंगे, मैं आपको अनुरोध करूंगा, जो पास्टर आपको सुसमाचार सुनाए हैं, जिन्होंने आपको बपतिस्मा दिए हैं, उनको याद करें। इस हफ्ता में एक फोन कॉल कीजिए। जब आपके पास पैसा है, कुछ आप भेज सकते हैं, भेजिए आपके पास्टर को, उनको आशीर्वाद करें। साल में एक मौका है आपके पास्टर को आशीर्वाद करने के। हर समय वो आपको आशीर्वाद दें, हर समय वो आपके लिए प्रार्थना में खड़े हुए। व्यक्तिगत रूप में आप घर सच्चाई दे, उनको व्यक्तिगत रूप में फोन नहीं किए हैं, बहुत साल हो गया शायद, आपका उनके कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, उठाइए, मांगिए और आपके सेवकों को फोन करें, उनको बोलिए थैंक यू, उनके लिए प्रार्थना करें। उनको जब कुछ गिफ्ट दे सकते हैं दीजिए, नहीं तो प्रार्थना कर सकते हैं तो कीजिए। आइए हम खड़े होंगे, इन सेवकों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन सेवकों ने आपके जीवन में प्रभाव को डाले हैं। आइए हम प्रार्थना करें, हर एक सेवकों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हर एक सेवकों का आशीर्वाद करें, उनके जीवन में, उनके दुख में, उनके संकट में परमेश्वर उनको लेके चले। अपने पास्टरों के लिए प्रार्थना करें। आप जिन पास्टर को जानते हैं, जिनके संपर्क में आए हैं, जो पास्टर आपके लिए मेहनत करते हैं, किए हैं, और उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैंने उस पास्टर का आशीर्वाद करें, उनके नाम को लेकर